आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स ये इंग्लिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई ना एक पंक्चुएशन मार्क तो हमें यूज़ करना ही होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जो बेसिक वाले पंक्चुएशंस है वो देखेंगे। उसके बाद इसी वाले वीडियो में हम पंक्चुएशन के बहुत सारे टॉपिक्स या फिर पंक्चुएशन के बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सको। सबसे पहले हम सीखेंगे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और एलिप्सिस मार्क। ये 7 पंक्चुएशन मार्क्स सबसे पहले हम सीखेंगे। इसके बाद और सीखेंगे, पहले ये 7 सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये सब कहते किसे हैं हम। ओके, तो इसे हम कहते हैं, इस वाले जो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में जो डॉट आता है उसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। इसे कहते हैं कॉमा, इसे कहते हैं सेमीकोलन, इसे कहते हैं कॉलन, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और जो डॉट 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 होते हैं उसे हम कहते हैं एलिप्सिस मार्क। तो सबसे पहले फुल स्टॉप को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी उसके हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ वीडियो। फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप होता क्या है? इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप जिसे हम हर एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ये ऑलमोस्ट हर एक सेंटेंसेस में, ना कि हर एक, क्योंकि किसी किसी सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे वाले भी आते हैं। तो फुल स्टॉप हम बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो ये तो हम लोगों को पता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस के एंडिंग में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। और एट द एंड ऑफ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, तो किसी भी वर्ड का जब हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं तब वहाँ पर भी हम ये डॉट्स लगाते हैं, जिसका मतलब है फुल स्टॉप्स लगाते हैं। ओके, अब हम फुल स्टॉप के एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एंडिंग में आ गया फुल स्टॉप। ओके, होप आप लोग समझ रहे हो कि फुल स्टॉप हमें कब लगाना है, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तब हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कॉमा। अब कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये हम समझते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस शोइंग अ स्लाइट पॉज और टू सेपरेट द सिंगल थिंग्स इन अ लिस्ट। तो हम सबको पता है हम कॉमा कब यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो दिया है, इट इज़ यूज टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस शोइंग अ स्लाइट पॉज। तो स्लाइट पॉज का मतलब क्या होता है? जब हम फुल स्टॉप देते हैं तो वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है वो सेंटेंस, पर हम कॉमा कब देते हैं? जब हमें स्लाइट पॉज देना होता है किसी सेंटेंस में, बोलते बोलते जब हम थोड़े 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, 2 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, तब हम कॉमा यूज़ करते हैं। ओके, और आगे क्या दिया है, और टू सेपरेट द सिंगल थिंग्स इन अ लिस्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि एक लिस्ट होती है, उसमें बहुत सारे एक साथ होते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये हमने अगर एक साथ लिख दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा है। बट अगर एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, ऑरेंज, कॉमा, ऐसे कॉमा देकर लिखेंगे तो हम पॉज लेंगे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ओके, इसीलिए कॉमा यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कॉमा के एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दे वॉन्ट टू ईट एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कॉमा नहीं देते तो क्या हो जाता है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। तो इतना फास्ट हमें कोई सेंटेंस नहीं बोलना है, हमें हर सेंटेंस के बाद एकदम छोटा सा एक पॉज देना है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ओके, होप आप लोग यहाँ तक समझ गए कि फुल स्टॉप और कॉमा हम कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेमीकोलन। तो अब हम सेमीकोलन को अच्छी तरह समझते हैं। ये वाला हमने पंक्चुएशन बहुत बार देखा है, पर बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं सेमीकोलन और कॉलन में। तो आज हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सेमीकोलन होता क्या है, एक फुल स्टॉप होता है और उसके नीचे कॉमा होता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ फुल स्टॉप, सिर्फ कॉमा, तो उन दोनों को मिक्स कर
फुल स्टॉप और नीचे कॉमा। ओके, तो देखो सेमीकोलन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली व्हेन ईच ऑफ द टू पार्ट्स कुड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस ऑन देयर ओन। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इट इज़ यूज्ड बिटवीन टू पार्ट्स। सेंटेंस के टू पार्ट्स में इसे यूज़ किया जाता है, या फिर सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ओके, यूजुअली व्हेन ईच ऑफ द टू वर्ड्स कुड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस ऑन देयर ओन। ये यूजुअली हम कब यूज़ करते हैं सेमीकोलन? जब जिस दो सेंटेंसेस के बीच में हम सेमीकोलन को लगा रहे हैं वो दोनों सेंटेंसेस अपने अपने ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जॉन प्लेज क्रिकेट, ये एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद हमने सेमीकोलन दे दिया। मैरी प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों का रिलेशन क्या है कि दोनों गेम खेल रहे हैं, बट दोनों अलग अलग गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि सेमीकोलन हम कब यूज़ करते हैं। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस बन चुके हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेमीकोलन का बड़ा भाई कॉलन। अब कॉलन क्या होता है? सिंपली दो फुल स्टॉप्स, एक ऊपर फुल स्टॉप एक नीचे फुल स्टॉप। ओके, it is used especially to introduce a list of things or a sentence or phrase taken from somewhere else। तो ये कॉलन तो हमने बहुत जगह पर यूज़ किया है, जैसे यहाँ पर कॉलन के आगे ही एक कॉलन हमने यूज़ किया है। जब हम किसी भी चीज़ को स्पेशली इंट्रोड्यूस करते हैं किसी लिस्ट में, ऊपर हम बताते हैं कि इस चीज़ के बारे में हमने इतना सब बताया है, तो उसके आगे कॉलन देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलन के बारे में बताया, उसके आगे कॉलन दिया, फिर मैंने उसका मीनिंग बताया। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, आप लोग समझ जाओगे। एग्जाम्पल, वी हैव टू चॉइसेस, वर्क हार्ड और फेल। तो फिर यहाँ पर टॉपिक क्या है? टू चॉइसेस, तो उसके सब टॉपिक्स क्या है? चॉइसेस कौन से हैं? वर्क हार्ड और फेल। ओके, तो आप लोग समझ गए कॉलन हमें कब यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये वाला तो सब बच्चों को ज़्यादातर आता है, बट अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस के आगे हम नहीं लगा सकते क्वेश्चन मार्क। ओके, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज टू शो दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो कोई भी सेंटेंस और फ्रेज के आगे जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तब हमें ये दिखाना होता है कि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है, किसी से क्वेश्चन पूछा गया है इस सेंटेंस के द्वारा, ये हमें बताना होता है, तभी ही हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर इज़ द बैंक। तो बैंक कहाँ है, ये तो हम ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने यूज़ किया क्वेश्चन मार्क। ओके, एक क्वेश्चन मार्क का अगर आपको एक चीज़ याद रखनी, तो ये याद रखना, ज़्यादातर WH टाइप वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन मार्क में, जिस सेंटेंस के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं। ओके, WH टाइप क्वेश्चंस मीन्स व्हेन, वेयर, हु। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हमें कैसे बनाना होता है? एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे एक फुल स्टॉप। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन। जब हम कुछ एक्सक्लेम करते हैं, कोई भावना प्रकट करते हैं। आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो सीखा ही होगा, मेरे वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हम तभी यूज़ करते हैं जब किसी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़। मैं एक्सक्लेम कर रही हूँ कि दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? एलिप्सिस मार्क। एलिप्सिस मार्क हम कब यूज़ करते हैं? एलिप्सिस मार्क क्या होता है? तीन डॉट नहीं होते, 4 डॉट होता है, 3 हो सकते। एलिप्सिस मार्क क्या होता है? 3 डॉट, 4 डॉट। कोई भी वर्ड लिखने के बाद जब हम डॉट 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 करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसे हम कहते हैं एलिप्सिस मार्क। तो एलिप्सिस मार्क होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग टू शो where one or more words have been intentionally left out। तो जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तब हम एलिप्सिस मार्क यूज़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई वर्ड आगे का रह गया है।
उस जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस हैपेंड दैट डे एलिप्सिस मार्क, तो फिर बताया नहीं है क्या हुआ, या फिर पहले ही उसने बता चुका है पर एंडिंग में वो बोल रहा है दिस हैपेंड दैट डे और फिर आगे उसने डॉट 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 लगा दिए। ठीक है, तो फिर ये पढ़ के एलिप्सिस मार्क देख के हमें समझ आ जाता है कि वर्ड्स हैव बिन इंटेंशनली लेफ्ट आउट, कि आगे वर्ड्स है, जिसने लिखा है उसको भी पता है कि आगे कुछ आएगा बट उसने एलिप्सिस मार्क लगा दिया, जिसका मतलब है फुल स्टॉप या फिर डॉट 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 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम एलिप्सिस मार्क का। यू वेंट टू द रेस्टोरेंट एंड और लगा दिया एलिप्सिस मार्क्स। तो यहाँ पर देखो वो बता रहे सबसे पहले तो यू वेंट टू द रेस्टोरेंट एंड आगे क्या हुआ, एंड मतलब वो पूछ रहा है आगे क्या हुआ, वो सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, वो बोल रहा है एंड और उसने डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है एलिप्सिस मार्क लगा दिया। ओके, तो ये 7 पंक्चुएशन मार्क्स तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे आई होप। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब हम और 8 पंक्चुएशन मार्क्स सीखेंगे इसी वीडियो में। ओके, फर्स्ट है कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, स्लैश फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, अंडरस्कोप, हाइफन, एट साइन। तो ये और 8 पंक्चुएशन मार्क हम इस ही वीडियो में सीखेंगे। तो टोटल आज हमने 15 पंक्चुएशन मार्क सीख रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्या है कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के आगे और पीछे आप लोगों को ये डबल कॉमा दिखे, ओके, इसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क। तो यहाँ पर देखो कोटेशन मार्क होता क्या है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। It is used to indicate a word or phrase to show that someone else has written or said it। तो जब हम कहीं पर भी कुछ लिख रहे हैं तो हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि किसी और ने ये बोला है या किसी और ने ये लिखा है, तब हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डू इट, शी सेड, उसने बोला शी वॉन्टेड टू डू इट। ओके, तो फिर किसी और ने बोला है तो हमने उधर लगा दिया कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क्स हमें इतना याद रखना है कि ज़्यादातर हम तभी यूज़ करते हैं जब किसी के हमें पता चल रहा है कि कोई बात कर रहा है, तभी हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी हम कब यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी सिंपली ऊपर से कॉमा, सादा कॉमा हम नीचे से करते हैं, एपोस्ट्रॉफी हम ऊपर से करते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू शो व्हेन अ लेटर हैज़ बीन लेफ्ट आउट, आई एम, और इज़ यूज्ड बिफोर और आफ्टर एस टू शो पोजेशन, साराज बैग। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एपोस्ट्रॉफी हम कब यूज़ करते हैं, 2 टाइप में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो आई एम इज इक्वल्स टू आई एम, तो यहाँ पर क्या दिया है, अ लेटर हैज़ बिन लेफ्ट आउट। तो यहाँ पर कौन सा लेटर लेफ्ट आउट हो गया है, वो है ए। ये वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर लेफ्ट आउट है, तो तब हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है। ओके, और कब करते हैं, यूज्ड बिफोर और आफ्टर एस टू शो पोजेशन। तो ये वाला तो हमने बहुत बार बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि किसी के नाम के आगे ऐसे एपोस्ट्रॉफी होता है और उसके आगे एस लिखा होता है, तो फिर उससे हमें पता चलता है कि पोजेशन मतलब ये उसकी चीज़ है। जैसे साराज बैग, तो सारा एपोस्ट्रॉफी एस और आगे बैग मतलब सारा की बैग है। ओके, दिस इज साराज बैग। ओके, समझ गए आप लोग। अभी हम एग्जाम्पल्स देखते तो आप और अच्छी तरह समझ जाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज जॉन्स कार। तो यहाँ जॉन एपोस्ट्रॉफी एस, कार मतलब ये कार जॉन की है। सेकेंड, वी आर रेडी। तो यहाँ पर वी आर रेडी, पर यहाँ पर वी के बाद है एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद है आर ई, रेडी। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी के जगह पर क्या मिसिंग है, ए। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हो जाएगा वी आर रेडी, पर यहाँ पर ए की जगह पर एपोस्ट्रॉफी दिया गया है। ओके, एपोस्ट्रॉफी भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट है स्लैश। स्लैश सिंपली एक टेढ़ी लाइन होती है। स्लैश का मतलब हम समझते हैं क्यों यूज़ करते हैं।
इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स। तो स्लैश हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स को सेपरेट करना होता है, या फिर हमें बताना होता है कि इसमें से ये चूज़ करो या तो ये चूज़ करो, या फिर इसमें से ये है या तो ये है, तब हम स्लैश का यूज़ करते हैं। इन दोनों वेज में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, एंड, स्लैश, और। तो फिर एंड या और इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, तब बीच में स्लैश दे दिया। सेकंड देखो, 05/10, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? 5th of October, है ना। हम डेट लिखते वक्त भी स्लैश डालते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया था देखो, इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स। तो यहाँ सेपरेट किया जा रहा है 5th of October, तो 5 के साथ 10 को सेपरेट किया गया है। ओके, या फिर साथ में लिखेंगे 0510, तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है, हम बैठ जाएंगे सोचते कि 0510 है क्या, कौन सा कोड है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, 2/3, जिसका मतलब होता है मैथ्स में 2/3, है ना। नेक्स्ट देखते हैं राउंड ब्रैकेट्स। तो राउंड ब्रैकेट्स हम कब और क्यों यूज़ करते हैं वो हम समझते हैं। राउंड ब्रैकेट्स, इट इज़ यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू दी सेंटेंस। तो राउंड ब्रैकेट्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी भी सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे सेंटेंस तो हम सिंपली बोल रहे हैं, जैसे सेंटेंस तो हम सिंपली लिख रहे हैं, पर हमें ब्रैकेट में उस सेंटेंस के बारे में, जैसे एक बड़ा सा सेंटेंस है पर उसके बीच में कोई तो भी एक वर्ड है जिसका और भी एक मीनिंग है, या फिर जिससे हमें और भी कुछ पता करना चाहिए, तो वो हम ब्रैकेट में दे देते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आप लोग समझ जाओगे। देखो, लीज़ा इज़ अ क्यूट गर्ल। तो ये सेंटेंस है लीज़ा इज़ अ क्यूट गर्ल, पर लीज़ा के बाद ब्रैकेट में दिया है 8 years old। तो फिर राउंड ब्रैकेट में ये बताया गया है लीज़ा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की शी इज़ 8 years old। ओके, तो फिर सेंटेंस तो था लीज़ा इज़ अ क्यूट लिटिल गर्ल, पर हमने उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया कि लीज़ा के बाद राउंड ब्रैकेट लगा के 8 years old। अब हम देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू कंटेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंटेंट। तो यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होता है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंटेंट। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था राउंड ब्रैकेट्स हम कब यूज़ करते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए हम डालते हैं जो उस कंटेंट से रिलेटेड है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, लीज़ा इज़ अ क्यूट गर्ल, तो लीज़ा से रिलेटेड है ना 8 years old। पर स्क्वायर ब्रैकेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन कंटेंट। ओके, तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया जाता है वो मेन कंटेंट का पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फायर स्टार्टेड हियर एंड कंटिन्यू टू द लिविंग रूम, रिपोर्टेड दी फायर फाइटर। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया है, इन किचन। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है उसको? क्योंकि उसने बोला है हियर। इसका मतलब है जो इसके ऊपर का जो चैप्टर है या फिर उसके ऊपर के जो लाइंस है उसमें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि द फायर स्टार्टेड इन द किचन। बार बार हम ये नहीं बोल सकते ना इन द किचन इन द किचन इन द किचन। पर अगर किसी के कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने फिर वहाँ पर नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन कंटेंट में हमने डाल दिया हियर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इन द किचन। होप आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अंडरस्कोर। इट मीन्स टू अंडरलाइन और ड्रॉ अ लाइन बीनीथ अ वर्ड टू एम्फसाइज इट। इन कॉमन स्पीच टू अंडरस्कोर समथिंग इज़ टू कॉल अटेंशन टू इट। तो हम जब किसी चीज़ को अंडरस्कोर करते हैं तो उसका सिंपली मीनिंग होता है किसी चीज़ को अंडरलाइन करना। या फिर हम और एक जगह कब यूज़ करते हैं अंडरस्कोर, जब हमें फिल इन द ब्लैंक वाला कुछ पूछना होता है कि इसके आगे क्या आएगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर 4-5 हम डाल देते हैं, है ना, तब भी हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो ये 2 जगह पर हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, प्लीज़ साइन हियर, और हमने अंडरस्कोर डाल दिए 4-5 और बोल रहे कि साइन हियर। ओके, नेक्स्ट
हाइफन, हाइफन अंडरस्कोर का छोटा भाई है, अंडरस्कोर बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है, पर इतना याद रखना है कि अंडरस्कोर बिलो द लाइन होता है और जो हाइफन होता है वो लाइन के एकदम मिडिल में होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं हाइफन हम क्यों और कब यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स टुगेदर वाइल अवॉइडिंग कन्फ्यूजन और एम्बिगिटी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि हाइफन क्यों यूज़ किया जाता है। वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टू वर्ड्स को जॉइन करना होता है, दो वर्ड्स को जॉइन करना होता है, या फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को एक साथ रखना होता है, अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। तो दो कोई तो वर्ड्स हैं जिनको अगर हमने साथ में लगा दिया और पढ़े तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या है। पर अगर उन दो वर्ड्स के बीच में हमने हाइफन लगा दिया तब हम समझ जाएंगे कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग ये है। और एम्बिगिटी का मतलब होता है स्पष्टीकरण करना, किसी भी चीज़ को एकदम स्पष्टी से बताना। तो वही हुआ हाइफन का मतलब कि किसी भी दो वर्ड्स के बीच में एक छोटी सी लाइन डाल देना जिससे उन दो वर्ड्स के बीच में कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर लुकिंग फॉर अ डॉग हाइफन फ्रेंडली होटल। तो डॉग फ्रेंडली होटल ऐसे सीधे सीधे बोलेंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर डॉग फ्रेंडली होटल बोलेंगे तो हमें समझ आ जाता है कि हमें डॉग फ्रेंडली होटल चाहिए। ओके, तो ऐसी जगहों पर हम हाइफन लगाते हैं और ज़्यादातर हाइफन हम कंपाउंड वर्ड्स में यूज़ करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स की भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ओके, वॉच दैट वन टू। लास्ट हमारा आज का पंक्चुएशन मार्क है एट साइन। हम एट द रेट साइन जो यूज़ करते हैं, एट साइन जो यूज़ करते हैं वो क्यों और कब यूज़ करते हैं। द एट साइन इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ईमेल एड्रेसेस एंड ऑन सोशल मीडिया वेर इट इज़ यूज टू टैग स्पेसिफिक यूज़र इन पोस्ट। तो आजकल तो ज़्यादातर एट साइन कहाँ यूज़ होता है, स्पेसिफिकली किसी यूज़र को या किसी कंपनी को या किसी भी चीज़ को जब हमें स्पेसिफिकली टैग करना होता है तब हम एट साइन का यूज़ करते हैं। और एक जगह पर कहाँ पर यूज़ करते हैं, ईमेल एड्रेस में, हमारे ईमेल में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो xyz09@gmail.com, तो हमने ऐट लगा दिया, ऐट के आगे gmail.com है, तो ये हो गया ईमेल एड्रेस में हमने ऐट साइन का यूज़ किया। नेक्स्ट क्या है, @xyz। तो फिर किसी की अगर आईडी होगी, है ना, किसी सोशल मीडिया यूज़र का नाम होगा तो हम ऐट और आगे उसका नाम लगा देते हैं, बराबर। तो होप आप लोग ये जो मैंने 15 पंक्चुएशन मार्क्स आज इतनी अच्छी तरह से स्पेसिफिकली आप लोगों को समझाया है, एक एक टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे दूसरे वीडियोज़ भी चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।